नमस्कार। एसवीसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और यहाँ पर हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। आज हम लोग का लेक्चर जो है वो आज हम लोग का जो लेक्चर है वो लेक्चर 5 है। अभी तक हम लोगों ने सारे टेस्ट पढ़ लिए हैं, अब हम लोग को केवल क्वेश्चन लगाना है। जब ये क्वेश्चन लग जाएंगे तो अगला लेक्चर जो होगा वो होगा कॉची कंडेंसेशन टेस्ट का। ठीक है, तो हम लोग लगातार अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। कल लेक्चर नहीं आ पाया, इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण कल का लेक्चर जो है वो अपलोड नहीं हो पाया। चलिए, तो आज के टॉपिक को शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ हम लोग रिकॉल कर लें कि हम लोगों ने कैसे क्वेश्चन को लगाने के तरीका सीखा था। तरीके की बात करें तो आपके नेक्स्ट पेज पे तरीका साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए, मैं 25 बार आपसे कह चुका हूँ कि सबसे पहले आपको जो है वो रेशियो टेस्ट लगाना है। फर्स्ट काम, पहला काम आपको करना है रेशियो टेस्ट लगाना है। जब रेशियो टेस्ट लगाएं और टेस्ट जब फेल हो जाएगा तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। उन दो ऑप्शनों में से चॉइस कैसे करनी है ये भी मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था। तो या तो आप रेवे टेस्ट लगा सकते हैं, नहीं तो सर आप लॉगरिथमिक टेस्ट लगा सकते हैं। रेवे टेस्ट कब लगाएंगे? जब हम un अपान un प्लस वन करें और इसमें कुछ भी n के पावर पावर में कोई भी n ना आए, यानी कि n के पावर का टर्म ना आए तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर पावर में n का टर्म आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे कौन सा टेस्ट लगाएं, तो आप कहेंगे सर आप लॉगरिथमिक टेस्ट लगाइए। क्या कहेंगे सर? कि आप लॉगरिथमिक टेस्ट लगाइए। सिमिलरली आपको पता चल गया कि रेबेस और लॉगरिथमिक कब लगाना है। रेबेस जब लगाएं तो रेबेस अगर फेल हो जाए तो आपको डीमॉर्गन टेस्ट लगाना है। कौन सा टेस्ट लगाना है सर? डीमॉर्गन टेस्ट लगाना है। और अगर लॉगरिथमिक फेल हो जाए तो आपको कौन सा लगाना है? हायर लॉगरिथमिक टेस्ट लगाना है। कौन सा टेस्ट लगाना है? हायर लॉगरिथमिक टेस्ट लगाना है। अब कुछ बच्चों का ये कंसर्न होगा कि सर इसको याद कैसे किया जाए, सर इसको याद कैसे किया जाए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न होगा कि इसको याद कैसे किया जाए। सारे टेस्ट को मैं याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, उसको थोड़ा ध्यान से समझिए, तो हम लोग आगे चलते हैं कि कैसे टेस्ट को क्या किया जाए, कैसे टेस्ट को लगाया जाए। आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो देखते हैं हम टेस्ट को कैसे लगाते हैं, टेस्ट को याद कैसे करते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहला हमारा टेस्ट जो है वो क्या है? रेशियो टेस्ट है। सबसे पहले मेरा टेस्ट जो है वो रेशियो टेस्ट है। रेशियो टेस्ट सबको याद हो गया होगा। रेशियो टेस्ट में क्या करना है सर? यू वन अपान यू वन प्लस वन करना है। यू वन अपान यू वन अपॉन यू वन प्लस वन करना है। ठीक है, सबसे पहले ये बात आपको पता है। ठीक, अब देखिए, रेशियो टेस्ट के बाद आपके पास जो टेस्ट है वो क्या है? रेवे टेस्ट है। कैसे इसको याद करेंगे? ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको जो यू वन अपान यू वन प्लस वन आए उसमें से आप क्या करिए? एक घटा दीजिए। तो आप घटा देंगे, इनटू एन का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिए? यू वन अपान यू वन प्लस वन माइनस वन करिए और एन का मल्टीप्लाई करिए। रेशियो टेस्ट के बाद लॉगरिथमिक टेस्ट होता है। एक लॉगरिथमिक टेस्ट भी होता है। लॉगरिथमिक टेस्ट में क्या करना है आपको सर? आपको यू वन अपान यू वन प्लस में लॉग ले लेना है। क्या लेना है सर? लॉग लेना है और एन का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये करना है। इतना काम आप ये दो चीज़ याद रखेंगे। अगर ये याद रखें तो आपका अगला काम, जो अगला टेस्ट है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला टेस्ट जो है वो डिमॉर्गन्स टेस्ट है। डिमॉर्गन्स टेस्ट या बीट्रेंट टेस्ट कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से, यही टर्म रहेगा। सबसे पहले इसी टर्म को लिख लीजिए। जो आपका कौन सा टर्म भाई साहब? तो आप रेवे टेस्ट को लिख लीजिए। रेवे टेस्ट क्या है? एन यू वन अपान यू वन प्लस वन माइनस वन, ये हो गया। अब क्या करिए, जब ये हो जाए तो इसमें से एक और घटाइए, एक और माइनस कर दीजिए। वन माइनस करने के बाद केवल आपको यहाँ पर लॉग एन लेना है। बहुत आसानी से याद होगा। क्या करना है? इसमें से केवल आपको माइनस वन घटाना है और क्या करना है? लॉग एन कर देंगे तो यही टेस्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? डीमार्गन टेस्ट हो जाएगा। कौन सा टेस्ट भाई? रेवे टेस्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? डीमार्गन टेस्ट के रूप में बदल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बात हमको समझ में आ रही है। ठीक, लॉगरिथमिक देखिए, लॉगरिथमिक का सेम काम करना है। एन लॉग लिखिए हायर लॉगरिथमिक में, यू एन प्लस वन करिए। ठीक है, माइनस वन करिए और बाहर क्या ले लीजिए सर? लॉग एन ले लीजिए।
बाहर क्या ले लीजिए, लॉग एन ले लीजिए। लॉग एन लिए, जैसे लॉग एन ले लिए तो सिंपल सी बात है, आपका हायर लॉगरिथमिक टेस्ट बन जाएगा। कौन सा टेस्ट बन जाएगा, हायर लॉगरिथमिक टेस्ट बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। पहले पेज पे चलते हैं, जरा देखिए ध्यान से। तो पहले पेज में लिखा है, सबसे पहले यू एन अपॉन यू एन प्लस वन करना है, उसके बाद उसमें से एक घटाइए, एन ले लेना है, फिर इसमें से एक घटाइए, ठीक, और लॉग एन लिख दीजिए। सिमिलरली देखिए ध्यान ध्यान से, यहाँ पे लॉगरिथम क्या करना है, लॉग लेना है, एन ले लेना है, फिर एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, इसमें से माइनस वन घटाइए और बाहर लॉग एन ले लीजिए, तो हायर लॉगरिथम में बदल जाएगा। बहुत आसान टेस्ट है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, कुछ क्वेश्चन जो है वो लगाए थे। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं कि हमारे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन कौन सा होता है, उसको ध्यान से देखा जाए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए ध्यान से। क्या है, वन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन टू एक्स प्लस टू फैक्टोरियल अपॉन थ्री स्क्वायर एक्स स्क्वायर थ्री फैक्टोरियल अपॉन फोर क्यू एक्स क्यू। मैंने एनर टर्म लिखना भी आपको सिखा दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एनर टर्म लिखना है। एनर टर्म लिखने के पहले सबसे पहले ये चेक करिए, क्या कोई हमको टर्म डिस्टर्ब कर रहा है, क्या हमारा पहला टर्म फर्स्ट टर्म, कोई क्या पहला फर्स्ट टर्म जो है क्या हमको डिस्टर्ब कर रहा है। जी सर, डिस्टर्ब कर रहा है। अगर हम कोई सीरीज बनाए वन के बाद फिर वन आ जाए, वन के बाद फिर वन आ जाए, तो सर दिक्कत होती है, हम उसका एनर टर्म लिखने में हमें कठिनाई होगी। पहली बात तो सीरीज होगी नहीं, ठीक है, ये भी याद रखिए। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, जब ऐसी सिचुएशन बने तो इसको हटाइए। सबसे पहले क्या करेंगे, 25 बार मैं बता चुका हूं कि क्या करना जब ऐसी सिचुएशन बने, तो लिखेंगे नेगलेक्टिंग क्या लिखेंगे सर, नेगलेक्टिंग, सॉरी, नेगलेक्टिंग फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को निगलेक्ट करने पे, जैसे आप फर्स्ट टर्म निगलेक्ट करेंगे मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए जरा, जैसे फर्स्ट टर्म को निगलेक्ट करेंगे तो सीरीज बनेगी वन अपान टू फैक्टोरियल एक्स प्लस टू फैक्टोरियल अपान थ्री का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री फैक्टोरियल अपान फोर क्यू एक्स क्यू प्लस क्या होगा बच्चे, सो वन होगा। अब देखिए ध्यान से, सीरीज बन रही है। पहला टर्म देखिए, अगर यू वन लिखना हो, यू वन लिखना हो तो देखिए ध्यान से, वन, वन के बाद आया फैक्टोरियल टू, फिर आया थ्री, तो साफ साफ दिख रहा है वन टू थ्री। जब वन टू थ्री आए तो हमको पता है वो होगा एन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल लगाए तो फैक्टोरियल लगा दीजिए। तो पहला नीचे वाला होगा एन फैक्टोरियल, नीचे वाला देखिए टू है, थ्री है, फिर फोर है, यानी कि जो सीरीज बन रही है टू, थ्री और फोर बन रही है। हालांकि एन प्लस वन होगा, मैं लिख बता चुका हूँ, लेकिन आपको सीरीज निकालना, तो देखिए पहला टर्म ए जो है हमारा क्या है, दो है, डी क्या है हमारे पास, वन है, तो टी एन जो होगा वो होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। ए क्या है यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर टू है, एन क्या है, एन हमको निकालना ही है, तो क्या हो गए, एन क्या है हमको निकालना ही है, डी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे वन है, तो हो जाएगा टू प्लस एन माइनस वन, और दो में से एक घटेगा तो बचेगा एन प्लस वन। तो इसकी जो सीरीज आएगी वो क्या आएगी, एन प्लस वन आएगी। क्या आएगी, एन प्लस वन। तो क्या होगा भाई साहब, यहाँ पे साथ फैक्टोरियल नहीं है, गलती से मैं लिख दिया हूँ, तो फैक्टोरियल हटा लेंगे। तो देखिए थोड़ा ध्यान से, और यहाँ पे ठीक, अब देखिए ध्यान से, तो टू थ्री फोर है तो ये हो जाएगा एन प्लस वन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऊपर देखिए एक, दो, तीन, वन टू थ्री, तो ऊपर होगा एन, तो ऊपर आ गया एन। एक्स के टर्म को देखिए, तो पहला वन है, फिर दो, फिर तीन, यानी होगा एक्स के पावर एन। क्या होगा, एक्स के पावर एन। तो हमारा ये हो गया यूएन। यूएन को हम लोगों ने बहुत आसानी से लिख दिया। यूएन प्लस वन लिखना है, कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ एन है वहाँ पर एन प्लस वन कर दीजिए, तो भाई ऊपर हो जाएगा एन प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ जब लिखेंगे एन प्लस टू के पावर हो जाएगा एन प्लस वन, और इधर हो जाएगा एक्स के पावर एन प्लस वन, एक्स के पावर एन प्लस वन, जहाँ एन है वहाँ पर आपको एन प्लस वन लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं सर। सबसे पहला टेस्ट कौन लगाएंगे, तो आपको पता है सबसे पहला टेस्ट रेशियो लगाएंगे, तो नाउ वी अप्लाई, हम अप्लाई करेंगे रेशियो टेस्ट।
कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे? नाउ वी अप्लाई रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट लगाने पे, रेशियो टेस्ट लगाने के लिए आपको U1 अपान U1 प्लस 1 करना होगा। करके देखिए थोड़ा ध्यान से, U1 अपान U1 प्लस 1 करिए। जैसे करेंगे तो दिस अपान दिस करना है, तो यहाँ होगा n फैक्टोरियल। ठीक, अब आपको मैं कैलकुलेशन नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, अगर नहीं आता हो तो उसको सीख के आइए थोड़ा। ये होगा x के पावर n। जब ये नीचे आए, जब ये un प्लस 1 नीचे आएगा तो ये पलट जाएगा, यानी ये नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा n प्लस 2 के पावर n प्लस 1, और ऊपर वाला टर्म जो है वो नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल और इंटू एक्स के पावर n प्लस 1, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको थोड़ा ध्यान से देखा जाए, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखा जाए। तो देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ n फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल को खोलेंगे। अगर आपको फैक्टोरियल के बारे में ना पता हो तो मैं बता दूं, हालांकि आप 12th करके आए तो फैक्टोरियल के बारे में पता होगा कि n फैक्टोरियल को हम लोग लिखते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये सब आप पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प कर दे रहा हूँ, आपकी सहायता कर दे रहा हूँ। तो जब इसको आगे चलेंगे, आगे जब बढ़ेंगे और इसको खोलेंगे तो होगा n फैक्टोरियल, तो बिल्कुल सर होगा, यहाँ होगा। अब देखिए ये x के पावर n है, x के पावर n प्लस 1 है, तो ये कट जाएगा, कटेगा तो ये बचेगा 1/x, तो मैं यहाँ किनारे रख दूँ 1/x। ठीक है, इसको जब खोलेंगे, इस वाले फैक्टोरियल खोलेंगे तो होगा n प्लस 1, और फिर होगा हमारे पास क्या, इंटू n फैक्टोरियल। भाई एक घटेगा n प्लस 1 और फिर घटाएंगे तो बचेगा n फैक्टोरियल। ठीक, बाकी ये सब ऐसे लिख दीजिए जो टर्म बचे हैं, तो बचा है n प्लस 2 के पावर n प्लस 1, और इधर बचा है n प्लस 1 के पावर n। इस फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। अब देखिए n प्लस 1 यहाँ है एक, और यहाँ पे n प्लस 1 के पावर n है, तो ये जुड़ जाएगा। जब जुड़ेगा तो n प्लस 1 के पावर n प्लस 1 हो जाएगा। भाई इतनी कैलकुलेशन आपको आती होगी, आशा मैं कर सकता हूँ, नहीं आती होगी तो कमेंट कर दीजिएगा, या आप बीएससी पढ़ना भी छोड़ सकते हैं। आपके पास दो डिसीजन है, जो ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, n प्लस 1 के पावर 1 है, यहाँ पे n है, तो जुड़ जाएंगे ना, तो n प्लस 1 के पावर n प्लस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखिए, तो हम निकाल है un अपॉन un प्लस 1, तो ये आया n प्लस 2 के पावर n प्लस 1, और सर इधर आप बता रहे हैं कि n प्लस 1 के पावर n प्लस 1 आएगा, इंटू आएगा 1/x। सर एक बार और देख लें क्या? जी सर देख लीजिए, देखिए ध्यान से, तो इसके पावर ये और इसके पावर ये आएगा, ये आ गया। जी सर ये आ गया। अब इसकी लिमिट लीजिए, तो होगा क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी u1 अपान u1 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ हो जाएगा n प्लस 2 अपान दे। इसको मैं देखिए ध्यान से, इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो n प्लस 2 को मैं लिख सकता हूँ n प्लस 1 के पावर n प्लस 1। ठीक है, अपान यहाँ हो जाएगा n प्लस 1। ठीक है, और भाई जब n प्लस सब पे पावर n प्लस 1 है, तो मैं होल के पावर n प्लस 1 कर सकता हूँ, मैं होल के पावर क्या कर सकता हूँ, n प्लस 1 कर सकता हूँ, होल के पावर n प्लस 1 कर सकता हूँ, तो यहाँ हो गया n प्लस 1। ठीक है, इंटू क्या होगा 1/x। सिंप्लीफाई जरा करिए, तो सिंप्लीफाई जब करेंगे तो होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इसको बहुत बेहतरीन तरीके से n प्लस 1 से n प्लस 1 कट जाएगा, जब अलग किया जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 1, प्लस बचेगा 1 अपान n प्लस 1, और क्या बचेगा, ऊपर बचेगा n प्लस 1 इंटू बचेगा 1/x। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी पढ़ा है, मेरे लेक्चर को देखा है, तो आपको बार बार बताया गया है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस x बाई n के पावर n अगर होता है तो इसकी वैल्यू होती है e के पावर x। जो n यहाँ होना चाहिए वही पावर में होना चाहिए। यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से, x बराबर 1 है, और जो नीचे यहाँ पर n प्लस 1 है वही पावर में n प्लस 1 है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी e। तो ये टोटल वैल्यू आएगी e बाई एक्स। क्या आएगा, e बाई एक्स। तो रेशियो टेस्ट लगाने के बाद हमारा रिजल्ट जो आया वो आया e बाई एक्स। क्या आया, e बाई एक्स। अब रेशियो टेस्ट के स्टेटमेंट को लिख लिया जाए। पहला, इफ e बाई एक्स ग्रेटर देन 1 देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो सीरीज क्या होगी,
सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज जो होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। इफ दूसरा, इफ e बाई एक्स इज लेस देन वन देन सीरीज इज डाइवर्जेंट। 25 बार बता दिया गया है ना, तो बताया नहीं जाएगा। और तीसरा क्या, इफ यदि e बाई एक्स बराबर वन हो गया। अब e बाई एक्स बराबर वन, इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर e बाई ई बाई एक्स बराबर वन है, तो x इधर लाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा e। तो देन टेस्ट जो हो जाएगा हमारा, टेस्ट जो हो जाएगा बच्चे वो फेल हो जाएगा। टेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, फेल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू ई के लिए हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हमारा रेशियो टेस्ट फेल हो गया। जब रेशियो टेस्ट फेल हो गया तो हमारे पास दो रास्ते हैं भाई, हम रास्ते में चल रहे थे, एक रास्ता खत्म हो गया, मुहाना आ गया, तो दो रास्ते वहां से मुड़े हुए हैं। जब दो रास्ते मुड़े हुए हैं तो किस रास्ते पे जाएं, इसके लिए आपका जो हेल्प करेगा, जो आपका साथी होगा, ठीक है, वो कौन होगा, un अपान un प्लस वन होगा, un अपान un प्लस वन होगा। अब देखिए क्या un अपान un प्लस वन में पावर में कुछ n का टर्म है, जी सर पावर में n का टर्म है, पावर में n का टर्म है, पावर में n का टर्म है। जब पावर में n का टर्म होगा तो आपको लॉगरिथमिक टेस्ट लगाना होगा। पावर में अगर n होगा तो लॉगरिथमिक टेस्ट लगाना होगा, और अगर पावर में नहीं होता तो हम लोग रेबे टेस्ट लगा लिए होते। लेकिन यहाँ पावर मैन है तो हम क्या लगाएंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे। तो हम ले लेंगे तुरंत कि लेट x इज इक्वल टू क्या आया भाई, x इज इक्वल टू ई, देन लेट x इज इक्वल टू ई। अब x बराबर ई होगा तो हमको लॉगरिथमिक लगाना है, तो देन u1 अपान un प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास जो हम लोगों ने सॉल्व करके लाया है, वो लाया है n प्लस टू अपान n प्लस वन के पावर n प्लस वन। तो n प्लस टू अपान n प्लस वन के पावर n प्लस वन। और क्या देखा जाए, e किधर है, तो e देखिए x वन बाई एक्स है, तो x बराबर e रखेंगे तो वन बाई ई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इंटू वन बाई ई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इंटू वन बाई ई। वन बाई ई हो जाएगा। अब लॉगरिथमिक टेस्ट लगाना है। लॉगरिथमिक टेस्ट लगाने के लिए क्या करिए भाई, यहाँ लिख लेना हो अप्लाई लॉगरिथमिक टेस्ट। अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए ना, तो आपको थोड़ा सा मार्क्स जो होगा वो अच्छा मिल जाएगा। नाउ अप्लाई लॉगरिथमिक टेस्ट। लॉगरिथमिक टेस्ट के लिए लॉग ले लीजिए दोनों साइड, तो होगा लॉग u1 अपान un प्लस वन। तो जब लॉग लेंगे तो यहाँ भी लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग ब्रैकेट में होगा n प्लस टू अपान n प्लस वन के पावर ठीक है, पावर n प्लस वन इंटू क्या है, वन अपान ई। तो ये हो जाएगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन सर, क्या क्वेश्चन। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, वो भी बता देता हूँ ना, नया नया टीचर हूँ मतलब यूट्यूब पे, तो बता दिया जाए। तो log m पावर n क्या होता है, n log m होता है। इतना बात आपको पता है और पता होगा। log अगर दो फंक्शन है x इंटू वाई ना, तो क्या होता है log x प्लस log y, यही होता है। जी सर ये होता है, ये तो हम लोग भी जानते हैं, जानते तो आप सब हैं लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। तो n प्लस वन आ जाएगा, तो होगा n प्लस वन, ठीक। यहाँ होगा log n प्लस टू अपान n प्लस वन, ठीक है। प्लस मैं इसको लिख सकता हूँ log वन अपॉन ई। जी सर आप बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से होगा n प्लस वन, यहाँ होगा log n प्लस टू अपॉन n प्लस वन, ठीक है। ये होगा प्लस log ई, इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर माइनस वन लिख सकता हूँ। फिर यहाँ होगा n प्लस वन, ये होगा log n प्लस टू अपॉन n प्लस वन, प्लस ये माइनस वन आगे आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस वन आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो होगा माइनस वन। और log e बराबर वन होता है, इतनी बात आपको पता होगी। तो log e को खत्म करिए, ये आया रिजल्ट। तो ये आया log u1 अपान u1 प्लस वन आया। अब इसमें क्या कर सकते हैं
भाई यहाँ पे सिंपली से फिर वन प्लस के फॉर्म में बदल दीजिए। क्यों क्यों बदल दीजिए? क्योंकि हमको लिमिट निकालना है। लिमिट निकालने के कई तरीके आपको बताए गए हैं। एक बताया गया एक्सपेंशन विधि। तो log वन प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस, सॉरी फैक्टोरियल नहीं, फिर क्या होता है एक्स क्यू अपॉन थ्री माइनस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर एंड सो ऑन। ये एक्सपेंशन का यूज करेंगे। तो इस एक्सपेंशन का यूज करने के लिए यहाँ वन प्लस एक्स में इसको तब्दील कर दिया जाए। तब्दील नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो तब्दील जब करेंगे तो होगा एन प्लस वन। तब्दील आप लोग बहुत पहले भी कर चुके थे, तो इसको मैं लिख सकता log वन अपॉन एन प्लस वन, क्योंकि अभी मैंने कुछ ही देर पहले यही चीज़ लिखवाया था। ठीक है, या आप डायरेक्ट यहाँ यहीं पे आ जाते तब भी कोई दिक्कत नहीं था। और यहाँ हो जाएगा माइनस वन। देख लीजिए यही हुआ कि नहीं हुआ। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल यही काम हम लोगों ने, ये कहाँ चले आए हो, कहाँ चले आए, रास्ता भटक गए। कहाँ थे भाई? यहाँ थे। ठीक। हाँ, तो यहाँ से इससे आगे। ठीक, तो क्या आया भाई, एक बार और लिख दूँ मैं, तो एन प्लस वन, ठीक, ब्रैकेट में, और आया लॉग, तो मैं उसको लिख सकता हूँ वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और यहाँ हो जाएगा सर माइनस वन। क्या हो जाएगा? माइनस वन। क्या हो रहा है यार, तुरंत नेक्स्ट पेज पे चला जा रहा है, पता नहीं। ठीक है, लगाया जाए, देखा है ये आएगा। अगर देखना हो तो देखिए ध्यान से क्या आया है। देखिए सर क्या आया है। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल आपकी बात सही, यही आया है, यही बात आपने वहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, जब यही बात लिखी गई है तो आइए देखें यहाँ पे। जब यही बात लिखी गई है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, समझिए। समझना क्या है, ये हो गया। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, एक्सपेंशन खोलिए तो होगा एन प्लस वन। ठीक है, log वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन आपने बता दिया सर। बता दिया तो सर खोल भी दीजिए। खोलिए भाई। ठीक है, जब खोलेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट में x यानी वन अपान एन प्लस वन। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर अपान टू, तो होगा वन प्लस एन प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा टू प्लस एक बटा तीन एन प्लस वन का होल क्यूब। ठीक है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे इसको बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, ब्रैकेट बंद होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस वन है। ठीक है, एन प्लस वन का मल्टीप्लाई करिए सब में। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा वन माइनस वन अपान टू एन प्लस वन। आगे क्या बचेगा, प्लस वन बाई थ्री एन प्लस वन का होल स्क्वायर बचेगा जी सर। और इस माइनस वन को भी खोला जाए सो वन, जब माइनस वन आएगा तो वन से वन क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा। वन से वन क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया। यहाँ क्या आया, तो माइनस वन बाई टू एन प्लस वन, फिर यहाँ क्या आया, प्लस वन बाई थ्री एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस सो वन। ये आया किसकी वैल्यू, तो ये आया log यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू। अब क्या करना होगा भाई, इसमें n का मल्टीप्लाई होता है, तो n log यू एन अपॉन यू एन प्लस वन कर दीजिए, और लिमिट भी ले लीजिए। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करिए। तो यहाँ पे n का मल्टीप्लाई करके इन्फिनिटी जब रखा जाएगा तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, बहुत बेहतरीन। तो होगा माइनस एक बटा दो। ठीक, और n यहाँ से कॉमन ले लूँ, तो जब आप n कॉमन लेंगे सर, जब यहाँ से आप n कॉमन लेंगे तो थोड़ा सा देखिए, यहाँ ऊपर तो n बचेगा, एक स्टेप और लिख देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, और यहाँ पे टू एन हो जाएगा, वन प्लस वन बाई एन आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जी सर बिल्कुल आएगा। प्लस यहाँ जब करेंगे तो वन बाई थ्री, फिर यहाँ से n कॉमन लेंगे तो एन स्क्वायर होगा, और एन यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो वन प्लस वन बाई एन होगा का होल स्क्वायर होगा, और एक एन का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, प्लस सो वन। इसी तरह आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इस एन से एक एन से एक एन यहाँ कैंसिल, एक एन से एक एन यहाँ कैंसिल। तो ये क्या आया, नेक्स्ट पेज पे देखिए थोड़ा ध्यान से, ये आया लिमिट, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। ठीक है, क्या आया, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू, ब्रैकेट में वन प्लस वन बाई एन आया, प्लस आया वन, प्लस आया वन बाई थ्री एन, तो आया वन बाई थ्री एन, और ब्रैकेट में आया वन प्लस वन बाई एन, और इसी तरह आगे
n आता हुआ चला जाएगा। अब जैसे n बराबर इन्फिनिटी आप रखेंगे, देखिए कितना बेहतरीन रिजल्ट आया। क्या आया ध्यान से, तो यहाँ देखिए, यहाँ होगा -1/2, 25 बार बता दिया गया है, 1 + 0 आएगा। आएगा जी सर, क्योंकि 1/∞ 0 होता है। जब यहाँ रखेंगे इन्फिनिटी, तो 1/∞ पूरा क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली आगे भी क्या हो जाएगा, 0। ओवरऑल रिजल्ट कितना आया, -1/2। तो हमारा रिजल्ट जो आया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n log u1 अपॉन vn + 1, ये बराबर हमारा क्या आया सर, ये बराबर हमारा आया -1/2। और -1/2 क्या होता है सर, विच इज लेस देन 1, लेस देन 1। और अगर लेस देन 1 हुआ, देयरफॉर सीरीज जो होगी वो क्या होगी, तो आप कहेंगे सीरीज जो होगा वो हमारा डाइवर्जेंट होगा। सीरीज जो होगा क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो समझ में आई होंगी। एक दो बार इस क्वेश्चन को खुद से लगा कर प्रैक्टिस करिएगा। कैलकुलेशन जब तक नहीं करेंगे, मेरा नकल करेंगे, सोचेंगे चलो गुरुजी ने बता दिया काम हो गया, तो ये गलत बात है। एक बार आप खुद से लगाइए, कैलकुलेशन करिए, सब समझ में आ जाएगा। मैं कभी यहाँ पढ़ाता हूँ तो मुझे डर लगता है। डर इस बात का लगता है, शायद हो सकता है किसी बच्चे को कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होती हो, क्योंकि आजकल कोरोना काल के बच्चे जो हैं वो आगे आ रहे हैं। कोरोना काल में आप लोग कितना पढ़े मुझे भी पता है, सबको पता है। जब ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं हम लोग तो इस बात का डर रहता है। तो ऑफलाइन में थोड़ा बहुत हम लोग वहाँ पर चीज़ें बता ले जाते हैं, अगर नहीं आता तो थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमको नहीं पता है किसको क्या आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो उसका भी सोल्यूशन हम ढूंढ कर लाएंगे, ठीक है, उसको भी कराया जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। तो ये जो सीरीज जो हो गई थी हमारी, क्या हो गई थी, डाइवर्जेंट हो गई थी। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, बाय बाय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए थोड़ा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई इशू, कोई दिक्कत है, इसको देखा जाए। चलिए सबसे पहले आप देखिए कोई डिस्टरबेंस है क्या UN लिखने में। यहाँ देखिए 1 1 1 3। अब देखिए कुछ लोगों को अगर यहाँ से थोड़ी सी डाउट क्लियर हो सकती है। अब यहाँ करेंगे सर 1 के बाद 1 आ गया, सर डिस्टरबेंस है, नहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं है, वो रिपीटिशन वर्ड टर्म है। 1 1 1 3, फिर 1 3 5, मतलब ये रिपीट हो रहा है। चीज़ें क्या हो रही हैं यहाँ पे, रिपीट हो रही हैं। एक और देख लें, कोई डिस्टरबेंस, 1 3 5 1 1/2, ये नहीं, ये भी डिस्टर्ब करेगा, मैं डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 4 6 है, 2 4 6 है। और डिस्टर्ब नहीं भी करेगा, अगर मैं 1/1 लिख दूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 2 फिर 1 2 4/1, फिर 1.2 इसको लिख सकता हूँ, 1.2.4 6, फिर 1 1 x 1 3, ये हो सकता है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, nth टर्म को लिखना है, तो UN क्या लिखना है हमको, UN लिखना है। तो UN को लिखा जाए, अगर UN लिख लिए तो काम आपका 35 हो गया, ठीक। अब देखिए UN को अगर लिखें तो पहले टर्म में क्या है, 1 फिर 1। अब देखिए डिस्टर्ब करेगा, पहले टर्म को निगलेक्ट करना पड़ेगा, सॉरी देखिए निगलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों निगलेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखते हैं क्यों निगलेक्ट करना पड़ेगा। निगलेक्ट करने पे हमको थोड़ी सी कठिनाइयाँ नहीं होंगी, ठीक। ये है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक पहले में पहला टर्म, दूसरे में 2 टर्म, तीसरे में 3 टर्म। तो भाई पहले टर्म में भी आपको एक टर्म है, दूसरे में भी एक है, लेकिन तीसरे में 2 हो जा रहा है। तो यहाँ पे एक फिर एक हुआ, बात समझ रहे हैं। अगर यहीं पे और कुछ होता 2 बार, एक बार और फिर यहाँ 2 बार होता, यहाँ 3 बार होता, तो इसका nth टर्म लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो हम क्या करेंगे सर, पहले टर्म को यहाँ पर निगलेक्ट करना होगा, पहले टर्म को क्या करना होगा, यहाँ भी निगलेक्ट करना होगा। तो निगलेक्ट किया जाए, नीचे साइड 2 था, ठीक है। तो निगलेक्टिंग फर्स्ट टर्म हमने क्या कर दिया, निगलेक्टिंग फर्स्ट टर्म, निगलेक्टिंग फर्स्ट टर्म। तो क्या होगा सर, तो अब जो सीरीज बनेगी 1.x 2 प्लस 1.3 2.4 x स्क्वायर प्लस 1.3.5 2 4 6, और यहाँ हो जाएगा x³ प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए UN लिखना है हमको, तो nth टर्म लिखना है,
लिख लिया जाए तो 1 3, तो भाई रिपीटिशन वाला ये है, तो रिपीटिशन वाला भी मैंने लिखना बताया था कि आप ऐसे लिख दीजिए पहले 1 3 5 एंड सो ऑन, और यहाँ पे स्कैनर टर्म लिख दीजिए। तो 1 3 5 स्कैनर टर्म क्या होगा, अगर आपको निकालना हो तो निकाल लीजिए, कई बार मैं बता चुका था। ए कितना है 1, तो डायरेक्ट लिखिए 1 n माइनस 1, डी कितना है सर 2 है, तो ये हो जाएगा 1 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा कितना सर 2n माइनस 1। ठीक है, नीचे देखिए 2 है, फिर 4 है, फिर क्या है 6 है, एंड सो ऑन, क्या होगा इसका एनथ टर्म, तो 2n होगा, साफ साफ दिख रहा है, तो ये होगा 2n होगा। ठीक, और देखिए ध्यान से, तो x पहले पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, तो यहाँ हो जाएगा x के पावर n हो जाएगा, x के पावर क्या हो जाएगा सर n होगा। ये हमारा क्या आ गया, un आ गया, ये हमारा क्या आ गया, un आ गया। अब आपको क्या लिखना है, un प्लस 1 लिखना है, लिख दीजिए। un प्लस 1 कैसे लिखेंगे, जहाँ रिपीटिशन होती है उसमें उसका पहला वाला टर्म जरूर लिखते हैं, तो 1 3 5 होगा, सो ऑन, ये 2n माइनस 1 इसमें आएगा क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। नीचे भी सिमिलरली 2 4 6 एंड सो ऑन 2n होगा। अगला टर्म लिखने के लिए n की जगह n प्लस 1 रख दीजिए, तो मैं डायरेक्ट रख दूं, तो होगा 2n प्लस 2 माइनस 1, मैंने n की जगह n प्लस 1 रखा है। सिमिलरली यहाँ जब रखेंगे तो होगा 2n प्लस 2। ठीक, अगर जिसको ना समझ में आए पहला वीडियो देख ले, यहाँ होगा x के पावर n प्लस 1। ठीक है, जस्ट इसके पहले वाला वीडियो देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। अब un अपान un प्लस 1 करना है, क्योंकि सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम रेशियो टेस्ट लगाएं, सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम रेशियो टेस्ट लगाएं। तो ये अपान ए करना है, तो ये अपान ए जब करेंगे तो ये रेड पेन सेलेक्ट कर लूँ मैं, तो ये यहाँ तक और ये यहाँ तक कैंसिल, रिपीटिशन वाले में बहुत सही रहता है कि बहुत सारे टर्म कैंसिल हो जाते हैं, ये यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर x की पावर n ऊपर बचेगा, तो मैं यहीं लिख देता हूँ un अपान un प्लस 1 किनारे साइड में, तो un अपान un प्लस 1 जो होगा वो क्या आएगा, देखिए पहली बात तो x के पावर n ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा x के पावर n प्लस 1, इसके साथ ही साथ 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 यहाँ होगा और ऊपर हो जाएगा 2n प्लस 2, अरे भाई यहाँ से घटेगा तो 2n प्लस 1 2n प्लस 1 होगा, और ये ऊपर चला जाएगा नीचे वाला टर्म, तो 2n प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 2n प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, nth टर्म आया, सॉरी un अपान un प्लस 1 आया। लिमिट ले लीजिए, जब आप लिमिट लेंगे तो यहाँ होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे करेंगे देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, तो n कॉमन हुआ, नीचे भी n कॉमन हुआ, यहाँ होगा 2 प्लस 2 बाई एन, जी सर होगा, यहाँ होगा 2 प्लस 1 बाई एन, जी सर होगा, और यहाँ से n कटेगा कटेगा तो इंटू होएगा 1 बाई एक्स, क्या आएगा 1 बाई एक्स। जैसे n बराबर इन्फिनिटी रखेंगे तो ये तो कैंसिल, यहाँ होगा 2 प्लस 0 और फिर होगा 2 प्लस 0 इंटू 1 बाई एक्स, 2 से 2 भी कैंसिल तो आएगा 1 बाई एक्स। तो क्या आया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपान un प्लस 1 कितना आया, 1 बाई एक्स आया। तो फिर वही काम जो हम लोग करते हैं सबसे पहले कि इफ फर्स्ट इफ 1 बाई एक्स ग्रेटर देन 1 देन सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज क्या होगी बच्चे, कन्वर्जेंट होगी, सीरीज जो होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। दूसरा, इफ 1 बाई एक्स लेस देन 1, तो देन सीरीज क्या होगी, सीरीज जो होगी हमारी डाइवर्जेंट होगी। ठीक, और तीसरा कि 1 इफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1, अगर 1 बाई एक्स बराबर 1 है तो यही जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टेस्ट जो होगा हमारा फेल हो जाएगा, टेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो दो कंडीशन तो निकल गई, कब कन्वर्जेंट है, कब डाइवर्जेंट है। अब 1 बाई एक्स बराबर 1 पे क्या हो गया, हमारा टेस्ट फेल हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब ये हो गया तो आगे चलते हैं। तो अब हम ले लेंगे लेट 1 बाई एक्स बराबर 1। ठीक है, अगर इसको और अच्छे से लिखना हो तो भाई यहाँ पे दैट इज करके लिख सकते हैं कि 1 से बड़ा हो x, यहाँ क्या होगा दैट इज कि x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, 1 से। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, इतना तो आपको मैथ्स आती होगी। तो लेट 1 बाई एक्स बराबर 1।
अब देखिए थोड़ा ध्यान से कि यू एन अपान यू एन प्लस वन में क्या कोई एन टर्म आया है, कोई क्या पावर में कोई एन आया है? तो आप कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल कोई भी पावर में एन नहीं आया है। तो जब कोई पावर में एन नहीं आए तो आपको कौन सा टेस्ट लगाना है? रेबेट टेस्ट लगाना है। कौन सा टेस्ट लगाना है? रेबेट टेस्ट लगाना है। लगाइए। तो रेबेट टेस्ट लगाने के लिए सबसे पहले आप यू एन अपान यू एन प्लस वन लिख दीजिए। तो ये आया हमारे पास शायद टू एन प्लस टू, और अपान में आया है टू एन प्लस वन, और इंटू वन बाई एक्स है, तो वन बाई एक्स बराबर वन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन होगा, तो ये आएगा। देख लीजिए ध्यान से। तो टू एन प्लस टू और टू एन प्लस वन, बिल्कुल सही बात है, ये आया। यहाँ तो कोई दिक्कत मेरे लाल? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आया। लेकिन रेबेट टेस्ट कहता क्या है कि इसमें से पहले वन घटाइए। तो हम लोग क्या करें? वन घटाएं। तो यहाँ से आपने वन घटाया, वन घटाएंगे, सॉल्व करेंगे तो होगा टू एन प्लस टू माइनस टू एन माइनस वन, नीचे हो जाएगा टू एन प्लस वन। टू एन से टू एन कैंसिल, दो में से एक गया तो बचेगा एक, तो होगा वन अपान टू एन प्लस वन। क्या आया? वन अपान टू एन प्लस वन। तो हमारे पास जो आया वो आया यू एन अपान यू एन प्लस वन बराबर ये चीज़ आया। तो अब हम ले लें एन, तो एन यू एन अपान यू एन प्लस वन माइनस वन, तो हो जाएगा एन वन अपॉन टू एन प्लस वन। अब आराम से निकाल, लिमिट ले लीजिए। तो लिमिट एंड, बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो यार, एन टेंस टू इन्फिनिटी ले लीजिए। ये तो यहीं लग गया, तो होगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो जब एन टेंस टू इन्फिनिटी लगेंगे तो एन अपॉन टू एन प्लस वन आया है। एन कामन ले लीजिए, कामन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा एन, तो बचेगा वन अपॉन टू प्लस वन बाई एन, और जैसे रखेंगे तो यह आएगा वन बाई टू विच इज लेस देन वन। तो क्या होगा? वन बाई एक्स बराबर वन के लिए ये सीरीज जो होगी क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो देयर फोर इफ एक्स इज इक्वल टू वन, या वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन, इफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन, देन सीरीज इज, जो हमारी सीरीज है, सीरीज इज डाइवर्जेंट, सीरीज इज डाइवर्जेंट। ये हमारे तीन रिजल्ट आ गए कि कब कन्वर्जेंट होगा, कब डाइवर्जेंट होगा, और कब जो है एक इस केस में भी डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर लिया। तो ये हमारा क्या है, लगाने का तरीका है। ऐसे हम लोग बिल्कुल अच्छे से लगा सकते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन था जिसका सोल्यूशन बहुत आराम से आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखा जाए। तो सबसे पहले यूएन लिखना है आपको। तो एन टर्म यूएन, तो यूएन क्या होगा, ध्यान से देखिए। क्या कोई डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पे? बिल्कुल कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है भाई। एक, फिर एक तीन, फिर एक तीन पाँच, पहले में पहला, दूसरे में दो टर्म, तीसरे में तीन टर्म। तो जब डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो होगा वन का स्क्वायर, थ्री का रिपीटिशन है तो रिपीटिशन कर लीजिए ये, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ क्या होगा? तो एक तीन पाँच का जो एनथ टर्म होता है, मैं बार बार मैं चाहता हूँ बता ही दूँ। तो क्या होगा? वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हालांकि मैं ये लिखता नहीं, फिर भी आने वाले समय में ये बात बिल्कुल भी नहीं लिखी जाएगी। तो ये आएगा टू एन माइनस वन। क्या आएगा? टू एन माइनस वन। तो ये होगा टू एन माइनस वन, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए। नीचे क्या होगा? नीचे होगा दो का स्क्वायर चल रहा है, फिर चार का स्क्वायर चल रहा है, फिर छः का स्क्वायर चल रहा है, और सो ऑन है। तो यहाँ हो जाएगा टू एन का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक्स के पावर क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं एक्स पावर जीरो लिख सकता हूँ। जी सर, तो जीरो फिर वन फिर टू आया, तो भाई एपी में है। बोलिए भाई, एपी में है? जी सर, जीरो वन टू तो एपी में है। तो ये आया जीरो, जीरो, वन और टू। तो क्या होगा? पहला जीरो है, एन माइनस वन है, और डी कितना है? वन है। तो यहाँ आ जाएगा एन माइनस वन। तो ये हो जाएगा एक्स के पावर एन माइनस वन। तो ये हमारी क्या आया? एनथ टर्म आया। कौन सा क्या आया सर? एनथ टर्म आया। इसके बाद क्या करेंगे सर? तो यू एन प्लस वन लिखेंगे। यू एन प्लस वन लिख लीजिए थोड़ा ध्यान से। तो होगा एक का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, पाँच का स्क्वायर, सो ऑन। जब रिपीटिशन हो तो पहला वाला टर्म लिख लेते हैं, और एन की जगह एन प्लस वन रख देंगे। तो ये हो जाएगा एन प्लस वन माइनस वन का स्क्वायर। नीचे यहाँ होगा दो का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, छः का स्क्वायर, पहले वाला टर्म लिख लेते हैं टू एन का होल स्क्वायर, और एन की जगह हम लिख देंगे एन प्लस वन। ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है,
और इंटू होगा x के पावर n की जगह n+1 रख दीजिए तो n+1 -1, ये कैंसिल भी हो जाएगा तो x के पावर n हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, un अपॉन un+1 करना है। हर जगह सबसे पहले रेशियो टेस्ट लगाना है, तो लगाइए रेशियो टेस्ट, लगाइए जरा रेशियो टेस्ट लगाइए। तो कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसको देख लिया जाए। तो सबसे पहले तो ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या बचा, तो ये बराबर आया, ये आया x के पावर n-1 और इधर x आया x के पावर n। ऊपर तो कुछ बचा नहीं तो यही ये नीचे रहेगा, तो ये हो गया कितना। अब इसको सॉल्व भी कर लें तो 2n+2 और 2 में से एक गया तो 2n+1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 2n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा। ये क्या होगा, ये आ रहा है 2n+2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ रहा है 2n+2 का होल स्क्वायर, ये आ रहा है। तो एक हुआ 2n+1 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जा रहा ये सॉरी ये आ रहा है 2n+2 का होल स्क्वायर, ये आ रहा है 2n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर भाई, देखिए 2n+2 में से एक गया तो 2n+1 का होल स्क्वायर ये आया। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो बहुत आसान से कर सकते हैं। यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इंटू 1/x। इतना तो आपको आता है, या ऐसा किया जा सकता है। अरे भाई ये नीचे लेते या तो लेते आओ, जब नीचे आएगा तो -n+1 हो जाएगा तो बचेगा 1/x, ये आया। लिमिट लेके देखिए जरा ध्यान से, तो आप लेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un+1, तो जब ये लेंगे तो होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ आया 2n+2 का होल स्क्वायर, तो 2n+2 का होल स्क्वायर और उधर आया 2n+1 का, नीचे आया 2n+1 का होल स्क्वायर इंटू 1/x, ठीक है। ये आया तो n कॉमन ले लीजिए। मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, थोड़ा देखिए ध्यान से भाई, यहाँ से मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, तो जब ऊपर लिखेंगे तो होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n कॉमन लेंगे तो n² बाहर होगा, इधर बचेगा 2+2/n का होल स्क्वायर। सिमिलरली n नीचे से कॉमन लेंगे तो n² होगा और बचेगा 1+1/n का होल स्क्वायर इंटू बचेगा 1/x। n² से n² क्या हो जाएगा कैंसिल, n बराबर इन्फिनिटी रखेंगे तो ये आएगा कितना, यहाँ 2 है सॉरी, तो यहाँ 2 लिख दीजिए 2, ठीक है। तो ये कितना आएगा 2 दूना 4, तो ऊपर बचेगा 4+0 और ये भी बचेगा 4+0। अरे भाई यहाँ 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/x, लेकिन आया क्या केवल 1/x। 25 बार 1/x भी आ चुका है, तो फिर वही बात, जब 1/x आया तो करना क्या होगा, तो केस 1 या पहला क्या होगा, इफ 1/x ग्रेटर देन 1 दैट इज x इज लेस देन 1 देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो सीरीज क्या होगी मेरे भाई सब, मेरे बच्चों, मेरे लाल लालियों, सीरीज जो होगी वो कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। दूसरा, इफ 1/x इज लेस देन 1 दैट इज x इज ग्रेटर देन 1 देन, तो सीरीज क्या होगी, सीरीज इज डाइवर्जेंट होगी। लेकिन अगर 1/x बराबर 1 हो जाता, अगर इफ 1/x बराबर 1 हो जाता दैट इज x बराबर 1 होता, देन सीरीज इज या देन टेस्ट फेल। तो टेस्ट क्या हो जाता, टेस्ट जो होता बच्चे प्यारे लाल वो हो जाता है फेल। तो टेस्ट हमारा हो गया फेल। जब टेस्ट फेल हुआ तो इस केस को भी डिस्कस करना है, इस केस के लिए देखना है कि सीरीज क्या है। तो ये केस ले लीजिए, तो हमने लिया लेट 1/x बराबर 1, 1/x बराबर क्या ले लिया हमने 1। अब देखिए nth टर्म में कोई पावर मैन है, आपने un/un+1 निकाला, यहाँ निकाला, यहाँ देखिए कोई पावर मैन है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर कोई पावर मैन नहीं है। जब n नहीं है तो आपको रेबेट टेस्ट लगाना है। कोई n है पावर मैन नहीं तो रेबेट टेस्ट लगाना है, तो लगा लो। तो भाई साहब un/un+1 कितना आया, तो un/un+1 ये आया हमारे पास 2n+2 अपॉन
2n+1 का स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक है। 1/x है वो, लेकिन 1/x बराबर 1 ले लिया तो वो बचेगा नहीं। अब रेबिट टेस्ट लगाने के लिए क्या करते हैं, पर -1 करते हैं, तो -1 कर लीजिए, तो un+1, तो un+1 -1 कर लीजिए, तो होगा 2n+2 का होल स्क्वायर अपान 2n+1 का होल स्क्वायर -1। जब -1 करेंगे तो 2n+2, अब इसके स्क्वायर खोल लीजिए, तो होगा a स्क्वायर यानी 4n² +4 माइनस +8n, ठीक है, 2 दूना 4 दूनी 8, ठीक। और इधर जब करेंगे तो नीचे तो वही होगा 2n+1 का होल स्क्वायर, और इसको जब माइनस करेंगे तो -2n का स्क्वायर करेंगे तो 4n² होगा, ठीक है, फिर -1 होगा और फिर -2n होगा, ठीक है, ये होगा। तो 4n से 4n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 8n से 2n गया तो 6n होगा, ठीक है, कितना होगा 6। एक बार और चेक कर लिया जाए कि कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इसका स्क्वायर खोलिए, तो 4n² +4 2ab, तो 2ab मतलब 8n होगा। माइनस जब करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4n², 1 का 1 ही होगा, और जब इसको खोलेंगे तो क्या होगा 4n होगा, यहाँ क्या होगा 4n होगा, इसको सही कर लीजिए, यहाँ -4n होगा, तो ये होगा -4n होगा, ठीक है, ये आया। अब -4n आया तो बचा क्या हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट, 8n में से 4n गया तो बचेगा 4n +4, तो यहाँ बचेगा क्या 4n+4, नीचे क्या बचेगा सर 2n+1 का होल स्क्वायर, 2n+1 का होल स्क्वायर, ये क्या आया, ये आया यहाँ पर un/un+1 -n, तो हमारे पास आया un/un+1 -n1 आया 4n+4 अपान 2n+1 का होल स्क्वायर, ये आया सर, बिल्कुल सर ये आया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, रेबिट टेस्ट लगाने के लिए n log n un/un+1 -1 करना पड़ता है, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करना पड़ता है, कर दीजिए, तो होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, n इंटू 4n+4 और क्या होगा 2n+1 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए इसको, तो यहाँ जब सॉल्व किया जाएगा तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से देखिए n कॉमन लीजिए तो n² हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये होगा 4 + 4/n हो जाएगा, नीचे क्या होगा, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n² होगा क्योंकि होल स्क्वायर है, और हो जाएगा 2 + 1/n का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको खोलेंगे ध्यान से देखिए तो ये तो कैंसिल हो गया, और जब n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो होगा 4 + 0, और नीचे भी क्या होगा, ये 0 होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, लेकिन ये आ गया क्या 1 आ गया, क्या आ गया बराबर 1, अरे ये तो 1 आ गया, रेबिट टेस्ट भी फेल हो गया भाई, अगर ये कुछ <<1 > 1 आता तो हम कुछ कहते, लेकिन यहाँ पर 1 आ गया तो रेबिट टेस्ट भी क्या हो गया फेल हो गया, ये एक पहला क्वेश्चन हुआ जो दूसरे बार में भी क्या हुआ फेल हुआ, तो रेबिट टेस्ट भी फेल हो गया। तो जब रेबिट टेस्ट फेल हो गया तब क्या करते हैं भाई, तब क्या करते हैं थोड़ा ध्यान से देखिए क्या करते हैं, तब हम लोग अगला टेस्ट लगाते हैं, कौन सा टेस्ट लगाएं, तो यहाँ भी क्या होगा, हैंस लिख दें पहले, हैंस रेबिट टेस्ट फेल, ये भी क्या हो गया फेल हो गया, और जब ये टेस्ट फेल हो गया तो कौन सा टेस्ट लगाते हैं, नाउ वी अप्लाई, नाउ वी अप्लाई, हम अप्लाई करेंगे कौन सा टेस्ट, डी मॉर्गन्स टेस्ट, इसको लगाएंगे, तो जब इसको लगाएंगे तो इसके टेस्ट के लिए क्या चाहिए, इसमें से -1 करिए, तो हमको क्या करना होगा, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ जिससे अच्छे से लिखा जा सके, तो अब डिमार्गन लगाने के लिए n un/un+1 -1 से भी -1 घटाना होगा, ये काम करना होगा, कभी कभी हैंग करने लगता है हमारा बोर्ड भी, तो ये करना होगा, तो ये करने के लिए सबसे पहले आप इसकी वैल्यू उठाइए पीछे से, तो ये आया है, ये n un/un -n की वैल्यू आई है, ये आई है, तो इसको लिख लीजिए, तो क्या आया है n
एन 4n+4, ठीक है, और अपान आया है 2n+1 का होल स्क्वायर, ये हुआ। इसमें से आपको 1 घटाना है, घटा लो। n का मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 4n² प्लस होगा 4n, और जब इसको घटाओगे तो 4n², भाई स्क्वायर तोड़ो, a+b का होल स्क्वायर खोलो तो होगा -1 और होगा -4n। 4n से 4n कैंसिल, 4n² से 4n² कैंसिल, यह आया कितना -1, या नीचे लिख लो भैया 2n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यह आएगा क्या 2n+1 का होल स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। अब इसके बाहर लागन लेना होता है तो ले लीजिए, तो होगा n un/n+1 -1 और फिर -1, बाहर क्या ले लेंगे सर, log n ले लेंगे, ले लीजिए। तो ये होगा क्या माइनस, कोई सही चल रहा है सर, 4n² + 4n, ठीक, तो हाँ ठीक है, चलिए। तो होगा -1/2n+1 का क्या होगा होल स्क्वायर होगा। यहाँ कुछ एक बार चेक कर लिया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। 4n 2 4n, 4n से 4n कैंसिल, पीछे भी देख लें मैं, तो क्या आया था 4n+4, n का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 4n² + 4n होगा, ठीक है, ये होगा 4n² + 4n -n माइनस कैंसिल -1/this, ठीक, ये आया। और इंटू log n कर लीजिए, इंटू log n कर लीजिए, ठीक है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन निकल गया आप तो। अब यहाँ पे लिमिट ले लीजिए, तो होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कर लीजिए, तो कर लीजिए n टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे करेंगे तो यहाँ भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करना होगा, कर लीजिए, जैसे करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी। भाई चेक मैं इसलिए करता हूँ बार बार कि मैं भी एक इंसान हूँ, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक मुझसे भी हो सकती है, ऐसा है नहीं कि मुझसे मिस्टेक कैलकुलेशन में ना हो, तो चेक करना मेरा फर्ज है, ठीक है। तो कर सकते हैं, अगर हो सकता है आपको भी पकड़ लें बाद में कैलकुलेशन, तो उसको भी बताइए कि सर यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, आप कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो यह होगा -1/, ठीक है, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n² होगा, हालांकि कॉमन लेने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट रखेंगे तब भी आएगा, लेकिन कर लीजिए। तो n² बाहर होगा, 2 + 1/n होगा का होल स्क्वायर होगा, इंटू क्या होगा बच्चे log n होगा। इस log n के साथ एक n ले जाइए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जगह कम है, तो यहाँ हो जाएगा, लग गया है क्वेश्चन है, बस थोड़ी देर और। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से 1/n माइनस, और ये हो जाएगा 2 + 1/n इंटू, मैं इसके साथ log n/n कर सकता हूँ, एक n जो है log n/n कर दिया, ठीक है। अब देखिए तुम्हारे ध्यान से, रिजल्ट साफ है, n टेंस टू इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, और हम लोग एक और बात इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखा था मैंने, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो, log n/n हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है सर 0 होती है। तो ये पूरा रिजल्ट क्या आया 0 आया, और 0 क्या होता है <1 होता है, तो <1 अगर 0 होता है तो रिजल्ट क्या आया कि इफ 1/x = 1 देन सीरीज इज डाइवर्जेंट, तो सीरीज जो होगी वो क्या होगी बच्चे डाइवर्जेंट होगी। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार और अच्छे तरीके से दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको पूरी बातें क्या होगी समझ में आई होगी। तो हमने तीनों केस डिस्कस कर लिया, क्या जब x <1 होगा तो क्या होगा, x <1 होगा तो क्या होगा, और x = 1 पे क्या होगा। ये हम लोगों ने जब 3 बार टेस्ट अप्लाई किया तब पता चला कि x = 1 पे जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, तो आया क्या आया, वो आया डाइवर्जेंट आया, ठीक है। थोड़ा पानी पी लें, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए और देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है, इसको कर लीजिए, आशा करते हैं आप इसको लगा लेंगे, लेकिन मैं इसको लगवा देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले un लिखिए, तो un इसका लिखना बहुत आसान है,
यू वन क्या होगा एक्स 1+1/2 +1/3 और प्लस सो ऑन, ये आएगा 1/n। ठीक है, तो ये आया, ये आएगा तो आप कहेंगे सर बिल्कुल। u1+1 भी लिख लेंगे। तो u1+1 में जब रिपीटिशन होता है तो पहले वाला टर्म लिखा जाता है, तो पूरे टर्म तो पहले वाले यही होंगे। बोलिए भाई, 1/n भी आएगा, प्लस आ जाएगा 1/n+1, ये आ जाएगा। जब आप un+1 करेंगे बच्चे, तो क्या होगा भाई, ये पूरा जो है वो कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 1/x के पावर क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, 1/x के पावर n+1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रेशियो टेस्ट लगाइए, तो लिमिट n →∞ लिखिए, ये हुआ। यहाँ भी होगा लिमिट n →∞ लिखिए। ध्यान से देखिए, यहाँ जब लिखेंगे तो भाई x की पावर इन्फिनिटी, या इसको ऐसे लगा लीजिए x पावर, इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, n कॉमन ले लीजिए। ठीक है, जैसे करेंगे तो भाई ये पूरा रिजल्ट जब n →∞ रखेंगे तो नीचे क्या आएगा, 1/∞ आएगा, 1/∞ आएगा आएगा। कुछ लोग को थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, ठीक है, उसका भी सलूशन कर लिया जाए। हाँ, कहाँ था मैं, कहाँ था, यहाँ था। यहाँ थे हम लोग, x के पावर n+1, सॉरी सॉरी, ये x के पावर 1/n+1 है भाई, इसीलिए तो कह रहे हैं कहाँ दिक्कत हो रहा है। ये क्या है, x के पावर 1/n+1 है, ये है x के पावर, भाई ये x के पावर 1/n+1 है ना, ठीक है, ये आएगा। तो n →∞ रखिए, तो इसको रखने के लिए ये है, तो n कॉमन यहाँ से ले लीजिए, और यहाँ होगा 1+1/n होगा। जैसे रखेंगे तो यहाँ 0, 1/∞, 1/∞ भी x के पावर 0 हो जाएगा। बोलो भाई, 1/∞ भी क्या होगा, एक मिनट मैं इसको मिटा के लिख दूँ, इससे कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। तो होगा लिमिट n →∞, जब रखेंगे तो x 1/n कॉमन लिया, यहाँ होगा 1+1/n। जैसे रखेंगे तो ये जो रिजल्ट आएगा आगे, वो क्या आएगा, ये आएगा 1/x के पावर 0, दैट इज 1/x, सॉरी 1 आ रहा है, हाँ 1/x पावर 0, दैट इज x बराबर क्या आया बच्चे, 1 आया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है, 1 आया, ये तो है सर 1 आ गया, यानी कि टेस्ट क्या हो गया हमारा, फेल हो गया। टेस्ट लिखेंगे देन टेस्ट फेल, टेस्ट हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। सर यहाँ पे तो x की वैल्यू ही नहीं निकली, टेस्ट हमारा डायरेक्ट फेल हो गया, x पावर 0 हुआ, और x पावर 0 का मतलब क्या हुआ सर, 1 हुआ, किसी की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1 हो गया, तो टेस्ट फेल। अब देखिए, जो हम लोग un/n+1 लिखे थे, क्या x के पावर, क्या x के पावर n का टर्म है, या un/n+1 में क्या पावर में n का टर्म है, तो आप देखिए पावर में n का टर्म है। जब पावर में n का टर्म है तो कौन सा टेस्ट लगाते हैं, लॉगरिथमिक टेस्ट लगाते हैं। कौन सा टेस्ट लगाते हैं, लॉगरिथमिक टेस्ट। तो नाउ वी अप्लाई, हम क्या अप्लाई करेंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट। लॉगरिथमिक टेस्ट लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए लॉग un/un+1 चाहिए, यही चाहिए। तो यहाँ देखिए लॉग 1/x, और ऊपर 1 है तो मैं पूरा का पावर लिख सकता हूँ, 1/n+1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, 1/n+1 आगे आएगा, और यहाँ हो जाएगा क्या, log 1/x हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, जैसे आगे चलेंगे तो हम लोगों ने रिजल्ट निकाला, log un/un+1 इक्वल टू क्या आ गया था हम लोग का, n+1, और log 1/x आ गया था, ठीक है, आ गया था। लॉगरिथमिक टेस्ट लगाना है तो आगे n का मल्टीप्लाई करना होगा, तो n का हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। लिमिट ले लीजिए, तो लिमिट n →∞, ये हो जाएगा n log un/un+1, ठीक है, ये आया।
ये आया यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। अब देखिए यहाँ होगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, 25 बार आपको बताया गया है, तो यहाँ होगा क्या, वन प्लस वन बाई एन, वन प्लस वन बाई एन होगा, ऊपर वन हो जाएगा भाई, एन से एन क्या हो गया कैंसिल, इनटू हो जाएगा log वन बाई एक्स। और जब एन बराबर इन्फिनिटी रखेंगे तो पूरा वन बचेगा, तो यहाँ बचेगा क्या, log वन बाई एक्स। तो हमारे पास आया log वन बाई एक्स। अब देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू आई ना, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, वेरिएबल आया कि हम ये नहीं कह सकते कि ग्रेटर देन वन होगा, इक्वल टू वन होगा या लेस देन वन होगा। तो अब यहाँ पे केस लगेगा, तो केस वन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केस वन या वन क्या क्या, इफ log वन बाई एक्स इज ग्रेटर देन वन। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज कि वन बाई एक्स इज ग्रेटर देन ई। ग्रेटर देन ई का मतलब इसको भी लिख सकते हो कामा, इसको और क्या लिख सकते हो, डेट इज क्या लिख सकते हो कि एक्स इज लेस देन ई, लिख सकते हैं भाई, लेस, ठीक है, एक्स इज लेस देन वन बाई ई, सॉरी, एक्स इज लेस देन वन बाई ई, यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, एक्स इज लेस देन वन बाई ई, देन देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, होगा जी सर होगा। दूसरा केस टू या टू, इफ वन log वन बाई एक्स लेस देन वन होगा, दैट इज वन बाई एक्स इज लेस देन ई, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन ई वन बाई, तो देन सीरीज जो होगा, सीरीज इज डाइवर्जेंट होगा, सीरीज इज डाइवर्जेंट, यानी सीरीज क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। केस थ्री, केस थ्री क्या होगा कि इफ log वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन, जब ये वन हो, दैट इज वन बाई एक्स इज इक्वल टू ई, ठीक है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू वन बाई ई। जब ये होगा तो देन सीरीज क्या होगा बच्चे, देन टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, देन देन टेस्ट क्या होगा हमारा बच्चे, टेस्ट जो हो जाएगा फेल हो जाएगा। तो भाई दो केस के लिए हम लोग तो पता हो गया कि अगर ये दो केस होंगे तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होंगे, लेकिन तीसरे के लिए नहीं पता है, तो हम वैल्यू ले लेंगे। तो तीसरे क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे लेट एक्स बराबर वन बाई ई, और हम लोग लॉगरिथमिक लगा रहे थे अभी तक, तो अब हमको क्या लगाना होगा, हायर लॉगरिथमिक लगाना होगा। हायर लॉगरिथमिक लगाने के लिए क्या करते हैं, इसमें से माइनस वन और सबके बाहर log n ले लेते हैं। तो भाई हमारा जो रिजल्ट आया उसको लिख लिया जाए, तो रिजल्ट आया जो हमारा वो आया एन log यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, जो आया है वो क्या आया है, वो आया है log वन बाई एक्स, यही आया शायद, देख लीजिए क्या आया है, ये भी छूट गया है, ये एन अपॉन एन प्लस वन log वन बाई एक्स। तो ये आया है हमारे पास क्या, एन अपॉन एन प्लस वन log वन बाई एक्स, और एक्स बराबर वन बाई ई ले लिए, तो यहाँ वन बाई ई रखेंगे तो log ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा log ई, और log ई का मतलब क्या हुआ, log ई मतलब वन, तो हो जाएगा एन अपॉन एन प्लस वन और log ई हो गया वन, ये हो गया। वाह, अब इसमें से आपको क्या करना होगा, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन में से बच्चे माइनस वन जो होगा घटा दीजिए, तो घटा देते हैं माइनस वन, जैसे घटाएंगे तो एन प्लस वन में से आपको माइनस वन घटाना होगा, तो घटाओगे तो होगा एन माइनस एन प्लस एन माइनस वन। मैं डाल लिख रहा हूँ, कभी कभी जानते हो मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि लिख दूँ, इतना तो बच्चों को आता होगा, या पूरा अच्छे से कक्षा सात आठ की मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए भी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा दूँ, तो कन्फ्यूजन में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। तो ये ये होगा, ठीक है, ये आया, एन से एन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिया आप लोगों ने, बिल्कुल कर दिया सर। अब तो हमारे पास अब इसमें log n लेना होगा, तो n log यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन, और यहाँ बाहर लेना होगा क्या बच्चे, log n, बाहर क्या लेना होगा, log n, तो log n ले लिए, तो यहाँ हो जाएगा क्या, माइनस वन
n प्लस वन और यहाँ हो जाएगा सर क्या log n। अब लिमिट ले लीजिए, तो मैं यही लिमिट ले लेता हूँ, ठीक है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये ले लिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब इसको निकालने के लिए n कॉमन ले लोगे, जब n कॉमन लोगे तो होगा 1/n माइनस में, ठीक है, 1 प्लस 1/n और यहाँ हो जाएगा इंटू लॉग n, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये है। अब इस n को इसके साथ लेते आइए, log n/n, जब भी ये ऐसा बने तो log n/n बनाना आपको याद रखेंगे। तो होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी माइनस वन, 1 प्लस 1/n इंटू लॉग n/n। और ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लॉग n/n क्या होता है सर, 0 होता है। तो बस हो गया, जैसे करेंगे तो ये तो आएगा भाई -1, लेकिन -1 इंटू 0 क्या होगा भाई, ये हो जाएगा 0, और 0 मतलब क्या हुआ, <<1। तो क्या आया ये, तो 0 क्या आया सर, 0 जो हुआ तो इक्वल टू 0 आया, और 0 क्या होता है, <<1। तो देन क्या हुआ, जब x बराबर 1/e था शायद ना, जब x बराबर 1/e होगा तो देन तो सीरीज जो होगी मेरी, सीरीज इज डाइवर्जेंट। सीरीज क्या होगा बच्चे, डाइवर्जेंट होगा। तो x के तीनों कंडीशन के लिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, एक बार शुरू से देख लिया जाए। ये क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन था, आसान था लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था। ये था, आपने यन और यन प्लस वन बहुत आसानी से लिख लिया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा गड़बड़ा गया, एक्स पावर n प्लस वन लिख दिया, लेकिन ये क्या होगा, x के पावर 1/n+1 है, तो x के पावर 1/n+1 होगा यहाँ पे। जैसे कॉमन लेंगे तो 1/इन्फिनिटी यहाँ होगा, 1/इन्फिनिटी का मतलब x के पावर 0, x पावर 0 का मतलब 1, किसी के पावर 0 का मतलब 1। तो ये पहला क्वेश्चन था जहाँ रेशियो टेस्ट लगा, और रेशियो टेस्ट में कोई वेरिएबल नहीं आया था, डायरेक्ट 1 आ गया, तो ये टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया, बहुत लिखना नहीं पड़ा। आगे बढ़े देखें क्या UN/UN+1 में पावर में n है, तो जी सर यहाँ पावर में n था, तो जब पावर में n था तो हम लोग कौन सा टेस्ट लगाया, लॉगरिथमिक टेस्ट लगाया। लॉगरिथमिक टेस्ट क्या होता है, log UN/UN+1 और फिर यहाँ n होता है। तो हमने यहाँ पे ऐसी कैलकुलेशन की, फिर आगे n का मल्टीप्लाई कर दिया, ये फिर ये आ गया, फिर इसकी लिमिट हम लोग निकाले, लिमिट जो हुआ वो log 1/x आया। फिर log 1/x के तीन कंडीशनों को हम लोग डिस्कस किए कि log 1/x >1 होगा तो क्या होगा, ये होगा, तो कन्वर्जेंट होगा। log 1/x <1 होगा, यानी 1/x e, x > 1/e, तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्ट डाइवर्जेंट होगी। और log 1/x बराबर अगर 1 होगा तो क्या होगा भाई साहब, 1/x बराबर e होगा, यानी x बराबर e 1/e होगा, तो टेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, फेल हो गया। तो x बराबर 1/e के लिए हमको क्या करना था, चेक करना था, तो हमने ले लिया लेट 1/x बराबर x बराबर 1/e, x की वैल्यू 1/e यहाँ पर रखें तो ये log e हो गया, log e का मतलब होता है 1, ठीक है, इतना आप लोगों को पता होगा। फिर हम लोगों ने जैसे ये हुआ तो कौन सा टेस्ट लगा रहे हैं हम लोग, हायर लॉगरिथमिक टेस्ट लगा रहे हैं, तो हायर लॉगरिथमिक टेस्ट लगाया, जैसे लगाया 0 आ गया। 0 का मतलब क्या हुआ कि <<1 हुआ, <<1 का मतलब हुआ कि सीरीज जो होगी x बराबर 1/e के लिए क्या होगी, वो डाइवर्जेंट होगी। आशा करते हैं आपको पूरी बात जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। आप ये वीडियो पूरा देख लें, इसके बाद मेरा एक और लेक्चर इस पे बचा हुआ है, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट बचा हुआ है, ठीक है, उसको पढ़ाया जाएगा। आप कहेंगे, आप कमेंट करेंगे तो इस पे और 2-3 क्वेश्चन मैं लेकर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जब इन्फिनाइट सीरीज खत्म हो जाएगी तो हमारा सीक्वेंस का टॉपिक्स जो है वो शुरू हो जाएगा। कल मेरे हिसाब से कॉची कंडेंसेशन में पढ़ा दूंगा, वो भी समाप्त हो जाएगा, सीक्वेंस शुरू किया जाएगा। पूरी कोशिश रहेगी कि आपके एग्जाम से पहले जो है वो क्या किया जाए, सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाए। साथ ही साथ में जब आपका एग्ज़ाम होगा तो मैं एक मॉडल पेपर
भी लेकर आऊँगा आपके एग्ज़ाम पैटर्न में। उस मॉडल पेपर को भी क्या किया जाएगा, सॉल्व कराया जाएगा, जिसके बाद आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है, और अपनी क्लास पे ध्यान दें। अगर वीडियो पढ़ने में अच्छी लग रही हो, मज़ा आ रहा हो, तो कृपया करके वीडियो को आप ज़रूर शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, इस चैनल को प्रमोट करिए, जिससे हम लोग को थोड़ा सा और ज़्यादा मोटिवेट होकर आपके सामने नए नए वीडियो जो है वो लाते रहें। ठीक है, जल्द ही आपकी फिजिक्स की क्लास चलने वाली है। फिजिक्स के सर सुशांत सर जो हैं वो क्लास जल्द ही लेने वाले हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल अपने इसी समय पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।